बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। आज का जो हमारा टॉपिक है वो है डिस्क्रीट एंड कंप्यूटिंग। मतलब ये है कि कंप्यूटर साइंस के अंदर डिस्क्रीट का क्या रोल है, डिस्क्रीट कंप्यूटर साइंस के अंदर क्या अपना एक रोल प्रोवाइड करती है। इसको हम डिफरेंट फेजेस में डिवाइड करेंगे। आज हम इसके 3 फेजेस डिस्क्राइब करेंगे। सबसे पहला जो फेज है वो है फाउंडेशन एंड कंप्यूटिंग। फाउंडेशन एंड कंप्यूटिंग में हमने फर्दर इसको 3 डिफरेंट टाइप्स में डिवाइड कर दिया। सबसे पहले जो टाइप है वो है लॉजिक एंड सेट्स। जब हम कंप्यूटर के अंदर प्रोग्रामिंग करने बैठते हैं तो हम डिफरेंट टाइप की मैथमेटिकल एक्सप्रेशंस यूज़ करते हैं, जैसे बूलियन अलजेब्रा होगी या और डिफरेंट टाइप की मैथमेटिकल ऑपरेशंस जो होंगे, उसको हम लॉजिक एंड सेट्स में जो है इंक्लूड करते हैं, जो है डिस्क्रीट के हिस्से में आता है। उसके बाद इसका अगला पार्ट आता है वो है ग्राफ्स। अब हम डिफरेंट टाइप के ग्राफ्स बनाते हैं। ग्राफ जो होता है बेसिकली एक स्ट्रक्चर हम बनाते हैं जो एक हमें विजुअलाइजेशन प्रोवाइड करता है, हमें अपने प्रोजेक्ट के बारे में या किसी भी चीज़ के बारे में। तो उन ग्राफ्स को जब बनाते हैं तो हम उनकी एजेस को देखते हैं, उसके नोड्स वगैरह उनको भी देखते हैं। तो ग्राफ्स को भी हम डिस्क्रीट में काउंट करते हैं। उसके बाद अगला आता है काउंटिंग एंड कंबाइनेटरी। काउंटिंग आपको पता है क्या होता है, बेसिकली ये मैथमेटिकल ऑपरेशंस होते हैं, जैसे ALU के ऑपरेशंस हो गए जिसमें हम दो वैल्यूज को आपस में काउंट कराते हैं या माइनस कराते हैं, इस तरह के। कंबाइनेटरी में ये चीज़ होती है, इसमें हम ज़्यादातर स्टैटिकल ऑपरेशन प्रोवाइड करते हैं, यानी कि प्रोबेबिलिटी के ऑपरेशन हो गए या स्टैटिकल के हवाले से दूसरे जो भी ऑपरेशन होंगे तो वो कंबाइनेटरी में आता है। उसके बाद इसका जो अगला फेज है वो होगा एल्गोरिथम एंड डाटा। अब एल्गोरिथम और एंड डाटा को हम 2 डिफरेंट टाइप में डिवाइड करते हैं। सबसे पहला जो टाइप है वो है एल्गोरिथम डिजाइन एंड एनालिसिस। एल्गोरिथम डिजाइन हम क्यों करते हैं? एल्गोरिथम डिजाइन हम इसलिए करते हैं कि हम अपनी प्रॉब्लम्स को सॉल्व कर सकें। अब जैसे फॉर एग्जांपल ह्यूमन आइडेंटिफिकेशन एंड ट्रैकिंग सिस्टम एक प्रोजेक्ट होता है, तो उस हवाले से उसका हम पहले एक एल्गोरिथम डिजाइन करते हैं। उसके बाद उसी एल्गोरिथम को हम एनालाइज करते हैं, देखते हैं कि आगे जो एल्गोरिथम हमने डिजाइन किया है वो सही काम करेगा या नहीं। उसके बाद आता है हमारा डाटा स्ट्रक्चर। अब जैसे फॉर एग्जांपल आप समझ लें, जैसे हमें एक घर बनाने के लिए घर बनाने से पहले हम एक उसका नक्शा बनाते हैं, तो इसी तरह हम किसी भी डाटा को एनालाइज करने के लिए या किसी भी डाटा को एक्सप्रेस करने के लिए हम उसका एक स्ट्रक्चर बनाते हैं। पहले हम देखते हैं कि हम उसमें देखते हैं कि हम कहाँ से स्टार्ट करेंगे, हम कौन कौन से प्रोसेस से गुजरेंगे। ओवरऑल हम इसके स्ट्रक्चर अपने यूज करते हैं, इसके अंदर हम मैथमेटिकली ऑपरेशन भी जो है यूज करते हैं। उसके बाद तीसरा हमारा जो पार्ट है वो है प्रोग्रामिंग लैंग्वेजेस। इसको भी हम फर्दर 2 पार्ट्स में डिवाइड करते हैं। सबसे पहले फॉर्मल लैंग्वेजेस। फॉर्मल लैंग्वेजेस जो इसका मतलब ये है कि हम जो भी कंप्यूटर प्रोग्राम की लैंग्वेजेस यूज कर रहे होते हैं आजकल, उसके अंदर हम डिफरेंट टाइप के मैथमेटिकल ऑपरेशन करते हैं, जैसे ALU के ऑपरेशंस हो गए या बूलियन अलजेब्रा के हो गए या दूसरे टाइप के मैथमेटिकल ऑपरेशन हो गए, तो इसको हम फॉर्मल लैंग्वेज में यूज करते हैं। उसके बाद आता है टाइप सिस्टम। टाइप सिस्टम में ये होता है कि हम देखते हैं कि हमारे प्रोग्राम के अंदर कौन से एरर्स आ रहे हैं। अगर कोई एरर्स आते हैं तो वो उन एरर्स को काउंट कर रहे हैं, तो ये जो एरर्स वगैरह जो होते हैं उसको हम टाइप सिस्टम में इंक्लूड करते हैं। शुक्रिया।